सो हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पार्ट है बेटा मैक्सिमम और मिनिमा, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुई उसमें आपको 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया था। एंड उसके पहले की जो एग्ज़ाम्स है बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करो उसको अच्छे से, तो उसमें आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम और मिनिमम से पूछता है बेटा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन पूछता है, आपको MSCT में और JEE में भी इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखने में यह है कि स्टेट बोर्ड के बच्चे जनरली जब एंट्रेंस बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ये जा रहा है कि वो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो रिजल्ट्स नहीं आने का रीज़न ये है कि हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चों का जो अप्रोच होता है, वो जो एंट्रेंस के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि जस्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका JEE MSCT प्रिपेयर होगा। सो बेटा ये टोटली रॉन्ग आपका डायरेक्शन है। ये आप गलत सोच रहे हो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आप JEE MSCT क्रैक कर लोगे। MSCT JEE क्रैक करने के लिए बेटा आपको उसके बेसिक्स पे जाना होगा, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझना होंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, ओके, तो साथ ही साथ जब हम लोग उनको मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सप्लेन करते हैं तो 50% बच्चों को समझ ही नहीं आता बेटा एग्जैक्टली हो क्या रहा है करके। ठीक है, सो आपको वो अप्रोच आपका बनाना पड़ेगा, आपको वैसी थिंकिंग करनी पड़ेगी आपकी कि आपको कैसे उसको सोचना है। मैक्सिमम फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन क्या है, क्यों इसको मैक्सिमम वैल्यू रहती है, कहाँ इसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मिनिमा क्यों बोला जाता है, लोकल मैक्सिमा क्यों बोला जाता है। सो ये फंक्शन क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें बेटा अगर आपके पास रहेगी तो आपको इंटरेस्ट आएगा और पढ़ाई करने में आपको अच्छा लगेगा। देखने में तो यही आ रहा है कि बच्चों को बिल्कुल अभी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में। तो उसका रीज़न ही यही है बेटा, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं है। जो बच्चों के बेसिक्स नहीं होते उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ओके, सो आप वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है, और एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको, इस चैनल पे आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे बेटा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो बच्चों का होता है, थोड़ा मैं उससे हट के जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बच्चों का थियोरेटिकल पार्ट कवर। प्रॉब्लम सॉल्व तो आजकल कोई भी कर रहा है, आप देख रहे होगे यूट्यूब पे आपको ढेरों चैनल्स मिलेंगे जहाँ पर कोई भी आता है और अब प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है वो कोई बहुत बड़ी बात है प्रॉब्लम सॉल्व करना। वो तो आप भी कर सकते हो, रात में पढ़ा सुबह उठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो हमको एग्जैक्टली सीखना क्या है बेटा, इस चैनल पे आपको यही चीज़ सिखाई जा रही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है बेटा जिस बच्चे के, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टेट बोर्ड का बच्चा ये सोचता है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब बस मेरे को सब कुछ पूरा मार्क्स आ गया, अब मैं सारी एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकता हूँ। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जब तक कि आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक ही है बेटा, मैक्सिमम और मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। वेरी फर्स्ट, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी हैव टू टेस्ट। बेटा हमारे पास 2 टेस्ट रहते हैं। फर्स्ट वाले को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड को बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इनकी यूजेस क्या है, कहाँ इनको अप्लाई करना है, आज की वीडियो में हमको यही देखना है। ओके, सो वेरी फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट ऑर्डर और द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ सी very first, the use of first derivative test, it is used to examine where a function is increasing or decreasing on its domain and to identify its local maxima and minima. So यहाँ बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट का जो एप्लीकेशन है ये याद रखना है आपको। कहाँ इसको यूज़ करना है आपको, जब आपको बताना है कि फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है और क्या है डिक्रीजिंग, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइड्स लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। आगे बताता हूँ आपको ये लोकल मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है। नाउ सी द ग्राफ, इफ
our f of x, that is given function, changes its sign from positive to negative at the given point, then f of x has a local maxima at the given point. इसका मतलब क्या है बेटा, जब आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट, जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव, मतलब ऊपर जा रहा है और फिर नीचे नीचे आ जा रहा है, तो इस केस में आप फंक्शंस को क्या रहता है, लोकल मैक्सिमा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लोकल मैक्सिमा कैसे मिलता है आपको। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। पॉजिटिव से आपका ग्राफ, स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स और f डैश ऑफ x, इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट। स्लोप ऑफ द टैंजेंट बेटा आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में फंक्शन को क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमम रहेगा। सेकेंड कंडीशन, इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट द गिवन पॉइंट, देन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा। अब क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव टू क्या हो रहा है, पॉजिटिव, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट, तो इस केस में फंक्शन को क्या रहेगा, लोकल मिनिमा रहेगा। अब थर्ड केस भी बनती है यहाँ पर, इफ एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन। अब अगर साइन ही चेंज नहीं कर रहा है, एक ही जैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इस केस में फंक्शन को बेटा लोकल मिनिमा और मैक्सिमा नहीं रहेगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये है आपके लिए 3 पॉइंट्स। सो ये फर्स्ट वाला डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है। जनरली बच्चे ये सारी चीज़ें पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में है बेटा। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है और क्यों हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में ये आती है बेटा कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, ये अगर इक्वल टू जीरो है, जैसे थर्ड केस की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड केस में क्या हो रहा है, आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अब आपका जीरो हो जा रहा है, मतलब आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो है ये ऐसा फ्लैट हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है बेटा। तो यहाँ पर आप बता नहीं सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो बेटा यहाँ पर आके फेल हो जाती है, यहाँ रुक जाती है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो। अब आगे का नेचर जो है फंक्शन का, ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि आगे का नेचर कैसा है फंक्शन का, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब ये हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आके एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने के लिए ही हमारे पास क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, उसको मैं शॉर्ट में एसडीटी बोलता हूँ। तो एसडीटी बहुत सिंपल है और एसडीटी से ही आपको स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। यहीं से आपको पता चलता है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एग्जैक्टली क्या है और कैसे हमको इसको यूज़ करना है, इसका यूज़ कहाँ है। नाउ सी द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट is used to find local maxima and minima of a function। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये किसके लिए, टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको अंडरलाइन करोगे बेटा, ये सारे वर्ड्स को ना, की वर्ड्स है एक्चुअल में आपके, आपको पता रहना चाहिए कि सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। वो तो है आपके सिलेबस में तो मेंशन किया है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। सो ये जो वर्ड्स है इसको आप बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करोगे। टू फाइंड द लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन, और सेकेंड एप्लीकेशन देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसको दोनों को मिला के बोला जाता है बेटा एक्सट्रीमम वैल्यू, ठीक है। अगर फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा दोनों भी वैल्यू तो उसको एक्सट्रीमम वैल्यू बोलते हैं, और गिवन वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, ओके। अब यहाँ देखो बेटा, ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ये पॉइंट्स से ही आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, एक्चुअली यही आपका मेन पार्ट है। नाउ नंबर 1, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम एट द गिवन पॉइंट। ये मिनिमम रहेगा बेटा एट द गिवन पॉइंट इफ एफ डैश ऑफ ए और सी इक्वल्स टू 0 एंड f double dash of x is greater than 0।
एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया बेटा तो फंक्शन क्या रहता है, मिनिमम। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर आ गया तो फंक्शन आपका क्या रहेगा, मिनिमम। अब ये मेरे को पता कैसे चलेगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा बेटा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन मेरा मिनिमम रहेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन, इफ एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू 0 दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, सो इन दिस केस वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू और वी गेट द मैक्सिमा। इस केस में आपको बेटा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर डबल डैश आपका लेस देन 0 आ रहा है मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इस केस में आपको मैक्सिमम, और ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमम। उल्टा रहता है बेटा, ये याद रखना। बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं, उनको ये लगता है अगर ग्रेटर आ गया तो मैक्सिमम, नहीं, अगर ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू रहेगी फंक्शन को, लेस देन आ रहा है तो इसको मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब यहाँ ना एक वर्ड आ रहा है बार बार, लोकल मैक्सिमा, ऊपर भी आया था, तो जस्ट थोड़ा सा लोकल मैक्सिमा के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये लोकल मैक्सिमा होता क्या है? लोकल मैक्सिमा बेटा एक पॉइंट होता है, इट वुड बी अ पॉइंट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। एक पॉइंट है पर्टिकुलर इंटरवल में, फॉर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन नियर दैट द पॉइंट आर ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो लोकल मैक्सिमा आपके लिए एक पॉइंट है बेटा, एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक पॉइंट है, जहाँ पे होता क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन नियरर दैट पॉइंट। तो जो वैल्यू रहती है फंक्शन की वो नियरर रहती है, मतलब उसके क्लोज रहती है। ठीक है, ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, लेस देन क्या रहेगी, हमेशा फंक्शन से छोटी रहेगी उस पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली लोकल मिनिमा, यहाँ वैल्यू जो रहेगी बेटा ये ग्रेटर देन रहेगी। ठीक है, सो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप ग्राफ देखो, आपको ग्राफ समझ में आएगा बेटा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, सो यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, यहाँ एक और वर्ड आ रहा है ग्लोबल मैक्सिमम। ये ग्लोबल का मतलब भी हमको समझना पड़ेगा कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है। सो ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट क्या है ये हमको समझना है। रेफर टू द पॉइंट विद द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे आपका एकदम पीक रहेगा, सबसे ऊपर वाली वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू को बोला है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन वेयर अ लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, सो आपको जस्ट यहाँ कीवर्ड जो है आपके लिए लार्जेस्ट वैल्यू है, जहाँ पर आपका ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ जाएगा उसको बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, सिमिलरली अ ग्लोबल मिनिमम पॉइंट रेफर टू द पॉइंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलेंगे। सो ये 3 to 4 पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने, ये 3 to 4 पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ आपके जेई और एमएसटीटी की प्रिपरेशन भी हो जाती है। तो ये पॉइंट्स आप अपने कॉपी में नोट करोगे, आपके टेक्स्ट बुक में नोट करोगे, और ये थियोरटिकल पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि यही आपका मेन होता है। बच्चों को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करा, आंसर लेके आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मैंने सारा मैथ्स पढ़ लिया, मेरे लिए मैथ्स बहुत ईजी है। एक्चुअली वो मैथ्स नहीं है बेटा, मैथ्स आपको ये जो पढ़ाया जाता है, आपको अभी जो बताया गया है, ग्लोबल मैक्सिमा, सुना भी नहीं होगा आपने तो, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, और मुझे लगता नहीं है कि स्टेट बोर्ड में इतना टीचर कवर करता है लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सो आप बड़े ध्यान से पॉज कर करके बेटा इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। साथ ही साथ आपकी टेक्स्ट बुक की जो टेक्स्ट बुक में आपकी जो ग्राफ गिवन है उसे कंपेयर करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आज का वीडियो के मेन जो आपको पॉइंट है, आपको याद ये रखना है बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू है बेटा, अगर ये लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर आएगा तो फंक्शन मैक्सिमम रहेगा और उसको मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अगर ग्रेटर देन 0 आता है, डबल डैश आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो आप फंक्शन आपका क्या रहता है, मिनिमम रहता है। मिनिमम रहता है मतलब उसको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, ये याद रखना पड़ेगा। ये 3 to 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा, ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन